वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे रहमत रमज़ान की ये रूह परवर नशरियात इफ्तार के बाबरकत लम्हात में 5 न्यूज़ HD और प्ले इंटरटेनमेंट HD से। और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब। और सेगमेंट का नाम यकीनन आपके जहन में आ रहा होगा क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हूं जहां पे कुछ मजेदार बनने जा रहा है। तो सेगमेंट का नाम है इफ्तार मजेदार। इफ्तार मजेदार में हमारे साथ रोजाना मौजूद होंगे हमारे बहुत ही प्यारे सीनियर शेफ हैं, शेफ असद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको रमजान की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक। मेरे लिए सादत है कि रमजान का महीना, मेरे लिए सादत है कि चैनल 5 ने या 5 न्यूज़ HD ने और प्ले एंटरटेनमेंट में हम पे एतमाद किया, और मेरे लिए सादत है कि आपके साथ ये कुकिंग शो में मौजूद। और सेम मेरे लिए भी ये सादत है कि आज इस दफ़ा आपके साथ मौका मिला और बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रहा था तो हर साल की तरह इस साल भी 28 दिन मजीद आपको बर्दाश्त करना है मुझे। इंशाल्लाह। अच्छा, मामला ये है कि जब हमारे यहाँ कुकिंग शो होते हैं ना, या मैं जहाँ पे ट्रांसमिशन करता रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब शेफ कोई चीज़ बना रहा हो तो मैं इसके करीब रहूं और देखूं कि कैसा, क्योंकि मेरी बेगम मुझे किचन में दाखिल नहीं होने देती। तो वो सारा शौक और जज्बा जो है ना वो मैं यहाँ आके उतारता हूं। वो कहते हैं ना, एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, तो वो या एक तो किचन में खड़ी हो सकती है या फिर हस्बैंड। एक किचन में 2 कुक नहीं रह सकते। अच्छा, मुझे पता चला है कि आज आप बना रहे हैं जो हमारे रमजान की मोस्ट फेमस हमारे घरों में जो रेसिपी है या डिश है, दही भले चना चाट। जी बिल्कुल, दही भले हम बनाएंगे, लेकिन इन दही भलों में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली हम जो भल्ले खाते हैं जैसे वो होते हैं मूंग की दाल या फिर माश की दाल। सही। लेकिन आज जो मैं बना रहा हूँ ये वो है नॉर्मल जो हम ठेलों पे खाते हैं, जिसमें स्मोक भी आ रही होती है, धुआं भी आ रहा होता है, और लाहौर में इसको कहते हैं लड्डू पीठियाँ। लड्डू पीठियाँ जो चने की दाल से बनती। ठीक है। तो आज हम वही वाले भले बनाएंगे और उनको हम चाट में सर्व करेंगे। किस तरह से हम चाट में सर्व करते हैं। सही। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सहरी में जब कुकिंग शो होता है ना तो मुंह में पानी वाला मसला नहीं आता। इफ्तार में ये बड़ा मामला है। अच्छा, फिर मैं बातें भी जरा रसभरी करता हूँ। अच्छा, वक्त बचेगा तो फिर इंशाल्लाह ताला सैंडविच भी बनाएंगे चिकन टिक्के का, लेकिन वो वक्त अगर होगा तो कल से इंशाल्लाह ताला भरपूर वक्त हमें मिलेगा प्रॉपर। लेकिन इस वक्त जितना वक्त है उसमें हम ये भले बनाते हैं। जी अच्छा, इसके लिए सिंपल सबसे पहले जो हमने भले बनाने हैं उसके लिए हमने यहाँ बेसन ले लिया है चने की दाल का, ठीक है। और इस बेसन में हम यूज़ करेंगे, नमक है मेरे पास, चाट मसाले का इस्तेमाल होगा और ज़ीरे का इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब ज़ीरे की जगह आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। उसके बाद ये तो हो गई हम जो बड़े बनाएंगे, ठीक है। उसके साथ हमें चाहिए बॉयल आलू, मैंने यहाँ करके रखे हैं, चने हमने बॉयल करके रखे हुए हैं। उसके साथ हरी चटनी और इमली की चटनी मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, ये कई दफ़ा आपको सिखाई हुई है और मैं आपको साथ साथ इसका बता दूंगा कि किस तरह से बनना है। यहाँ पे ये मैंने एक मसाला तैयार करके रखा है क्योंकि रमज़ान में आज फर्स्ट शो है, तो आपको पता है जब फर्स्ट शो होता है तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने रेडी करके रखा हुआ है। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च ले लें तकरीबन 15-20, और उसके साथ चौथाई कप 1/4 कप आप लेंगे क्यूमिन यानी ज़ीरा, और उसके साथ आप लेंगे साबुत धनिया, ठीक है। कोरिएंडर आप ले लेंगे, ठीक है, और वो आपने पीस लेना है मोटा मोटा, यहाँ पर ये मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास तैयार हो गया। उसके साथ हमें चाहिए प्याज, टमाटर और दही का इस्तेमाल होगा, और इस तरह से हमारे ये भले तैयार होंगे। अच्छा, ये बताइए, ये जो लाल मिर्च होती है इसे कुटी हुई क्यों कहते हैं? इसे कौन कूटता है बेचारी को? कुटी हुई भी होती है, पिसी हुई भी होती है। अच्छा, पहले पिसवाई भी जाती है और कुटवाई भी जाती है। दोनों बेचारे। तो फर्क क्या है दोनों में, जरा ये भी बताएं ना। ये अब कुटी हुई जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है। अच्छा। और जो पिसी हुई होती है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, यानी वो ब्लेंडर में बिल्कुल, वो चक्कियाँ लगी हुई होती हैं, चक्की में पीसते हैं, और घर में भी पीस सकते हैं। पहले तो चक्की में ही पीसी जाती थी घर में, और लेकिन अब क्योंकि टाइम नहीं है, मॉडर्न ज़माना है, तो बस। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने बेसन ले लिया। बेसन में हम शामिल करेंगे इसको ज़रा सॉफ्ट करने के लिए। इसमें मैं शामिल करूँगा तकरीबन 1/4 टीस्पून, ठीक है, चौथाई चाय की चम्मच मैं डाल रहा हूँ इसमें खाने का सोडा। बेकिंग सोडा नहीं है, ये याद रखिएगा, खाने का सोडा आपने डालना है, ठीक है। ये हमने डाल दिया। उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है। चाट मसाले के साथ ही हम डाल रहे हैं ज़ीरा, तकरीबन 1 चाय की चम्मच के करीब। उसके साथ हम डाल देंगे इसमें नमक अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमने इसमें दही में भी नमक डालना है, तो अभी हम भलों के लिए हमने ये सारी चीज़ें मिक्स, 4 चीज़ें डाली आप।
जी, चाट मसाला हमने ऐड कर दिया, साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया और खाने का सोडा हमने इसमें ऐड कर दिया। और अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने घोल लेना है। ठीक है, पानी के साथ इसको घोल लेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पर हमने इसको पानी के साथ घोलना है। तो ब्रेक का टाइम भी है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हाँ जी, तो ब्रेक के बाद इसी तरह से खाना बनता रहेगा। हमारे मेहमान भी मौजूद है, मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जवाद हैदर आशफी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और आप तमाम मेहमान हमारे एनजीओज भी बैठे हैं, आपसे भी गुफ्तगू होती रहेगी, खाना भी पकाते रहेंगे। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है रहमत रमज़ान नशरियात के साथ। और जो देख रहे हैं आप 5 न्यूज़ HD और प्ले एंटरटेनमेंट HD पर मौजूद है हमारे साथ उलमाए कराम भी, एनजीओज भी और हमारे शेफ असद भी। और साथ साथ कितना प्यारा तोता मेरे साथ है, देखें। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि परिंदों और जानवरों के साथ आपको खेलने का जी भी चाहता है और कभी कभी डर भी लगता है, लेकिन जितना हम डरेंगे ना उतना वो हमसे डरेंगे, हम उनसे डरेंगे। लिहाजा थोड़ा सा खुल के खड़ा रहे। मैं भी आज बहादुर हो गया हूँ, चूँकि मुझे बताया गया है कि अगर आप बहादुरी के साथ इनके साथ ट्रीट करेंगे तो ये आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। अब हम इसके जोड़ीदार के पास आ गए हैं इंशाल्लाह ताला। ये इनको इनकी दोस्ती, ओए होए 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 होए, ये देखें ये देखें ये देखें। आजा बेटा आजा, उतर जा उतर जा उतर जा। अगर ये बैठ गया तो इसका मतलब मैं कामयाब हो गया। तो हम भी सीख गए, इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम सीखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारे हमारे दोस्त मसूद भाई। क्या कहेंगे लोगों से आपके इस इंस्टीट्यूशन के बारे में कि आपको ज़कात दें, आपको खैरात दें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें ताकि आप लोगों की मदद कर सके, क्या अपील करें? बस आपके इस प्रोग्राम की तरफ से मैं लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि ये जो गुर्दे के मरीज़ हैं, ये वो मरीज़ हैं जो अपने घर के खाने कमाने वाले थे। जब इनके गुर्दे नाकारा हुए तो इन्होंने अपने घर का सामान हर चीज़ बेच के अपना इलाज कराया, लेकिन वो मुकम्मल नहीं कर पाए क्योंकि सारी ज़िंदगी उनको डायलिसिस करना है, सारी ज़िंदगी फॉलोअप करना है। अब ये ज़िंदगी भर के लिए इनकी डायलिसिस के ख़र्चे हम लोगों की ज़िम्मे है, जो हम उनके लिए ये ज़कात खराज से कर रहे हैं। और मैं हर किसी से यही कहूँगा कि अल्लाह ताला ने जिसको नवाजा हुआ है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाई हुई है, अपने बैंक बैलेंस बनाए हुए हैं, कि उनमें से अगर ये खर्चा करे और ऐसा सिस्टम बना दें कि एक डायलिसिस में हमारा 4000 का खर्चा होता है कि भाई कोई 10 डायलिसिस दे दे, कोई एक मरीज़ का डायलिसिस दे दे, कोई एक मशीन को डायलिसिस दे दे। एक मशीन हमारे ऊपर 4 लाख रुपए खर्च आते हैं। अच्छा। जिसपे हम तकरीबन 100 डायलिसिस करते हैं। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आपके इस प्रोग्राम की तरफ से लोगों को ये बात बताई जाए कि भाई ये वो इदारा है जहाँ बगैर सिफारिश के, बगैर पैसे के इलाज होता है और लोग दुआएं देके जाते हैं। आप अपना हिस्सा शामिल करें और आखिरत में दरिया निजात बनाएं। बहुत खूब, माशाल्लाह जी। शेफ असद, क्या बन रहा है, ज़रा बताएं, कहाँ पहुँचा हमारा ये? कुछ आपने ऑयल में डाल लिया है, मैं देख रहा हूँ। आप थक गए, आप जाके बैठ गए। आपने मेरे साथ, मैं अभी आपके पास वारिस होने वाला हूँ। आपके साथ जो है हमने बेसन जो है उसको घोला था और अब उसके हम ये बड़े बना रहे हैं। अच्छा, इस बड़ों को आपने फ्राई पैन में फ्राई करना है ताकि ये थोड़े फ्लैट बने। कढ़ाई में करेंगे तो आप ये बिल्कुल राउंड हो जाएंगे, तो इसलिए आप देख रहे हैं मैं कढ़ाई में बस इसको नॉर्मल ऑयल में इसको डीप फ्राई कर लेंगे। और लाइक डीप फ्राई करना है, लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं रखना। तो बस हम ये फ्राई करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास अभी आता हूँ। जी जुनैद भाई, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बस आखिर में यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान भर में जितने हम वतन हमें इस वक्त देख रहे हैं और कोई ऐसा मरीज़ अगर हमें सुन रहा है और देख रहा है जिसके पास अपने इलाज के पैसे नहीं है, ख़र्च नहीं है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अल्लाह की ज़ात से नाउमीद ना हो। स्क्रीन पे हमारे नंबर्स भी आ रहे होंगे। जी बिल्कुल। शबीर अबू तालिब साहब भी यहाँ मौजूद हैं, आप इनसे रब्ता करें, हमसे रब्ता करें और हमारे इस इदारे में तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से बग़ैर किसी पैसों के और बग़ैर किसी परेशानी के आपका इलाज हम करेंगे और हम बनेंगे आपका सहारा इंशाअल्लाह। और मैं ज़ाती तौर पर भी आपसे अपील करता हूँ कि अपनी ज़कात, खैरात, फितरात, अतियात में से आप कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर हमारे इस इदारे को कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ एसोसिएशन इनको ज़रूर दें, क्योंकि मैंने खुद भी 2-3 मरीज़ वहाँ भेजे हैं, बड़े सेटिस्फाई हुए और टेक्नोलॉजी भी ज़बरदस्त है, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, स्टाफ का रवैया भी बहुत अच्छा है और इलाज हुआ तो वो भी खुश हुए। तो अपनी कमाई में से जब आप कुछ हिस्सा देंगे तो यकीन माने आपका बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि माली इबादत ऐसी है जो कि मल्टीप्लाई होती रहती है, उसका सवाब मल्टीप्लाई होता रहता है। जब तक वो ये इदारा चलेगा, जब तक मरीज़ सेहतियाब होते रहेंगे, आपको उसका सवाब मिलेगा। मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान मुबारक में एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, इस हवाले से कुछ गुफ्तगू हो जाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए बेहतर है। वाह वाह। और ये इंसानियत की खिदमत। और हुज़ूर ने फरमाया कुरान पाक में है कि जिसने एक इंसानी जान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। वाह वाह वाह। तो ये बहुत बड़ी खिदमत है। और यकीनन और ख़ास तौर पर डायलिसिस के मराहिल, यानी इंसान एक तो होता है ना कि इंसान मर जाए, चलो वो आफियत में आ गया, राहत में आ गया। ये डायलिसिस का मसला ऐसा होता है, गुर्दों का मसला, कि ना इंसान जिंदा रहता है ना मरता है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो महंगाई का दौर है, जैसे कि हजरात में गुफ्तगू बहुत गौर से सुन रहा था, जब मैं ऑन ईयर नहीं हुआ था वहाँ सामने बैठ के सुन रहा था, बहुत अजीम मकासद है और बहुत बड़ी खिदमत है। और अल्लाह ताला इस तरह की जितने NGO से जो काम कर रही हैं, अल्लाह पाक सब की खिदमत को कबूल फरमाए। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? गुर्दे के हवाले से बड़ी बीमारियां हैं, फैल रही हैं और ये मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह खिदमत खल्क़ अंजाम दे रहे हैं, पूरी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आजकल आप जानते हैं कि इलाज बहुत महंगा हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। और ज़ाहिर है बहुत सारे बेचारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जो अपनी मरज़ के बावजूद जो है वो अपना इलाज नहीं करवाते, तो उनके लिए इस जैसे इदारे जो है वो बाकायदा मसीहाई का किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत तो पाकिस्तान के अंदर जो मुखय्यर लोग हैं, मुखय्यर हजरात हैं, उनको चाहिए कि वो इनकी मदद करें, क्योंकि इनकी मदद करेंगे तो वो मदद लौट कर ज़ाहिर है दोबारा आवाम की तरफ ही आ जाएगी। और ये चूँकि उनकी मदद कर रहे हैं तो उनके साथ जो है वो शाना बशाना मिलकर इनकी एक हौसला अफजाई भी होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग नहीं होते जो बाकायदा लोगों का मुफ्त इलाज कराते हैं। मैं अभी सुनकर हैरान रह गया कि इस महंगाई के दौर में मुफ्त इलाज कराते हैं बहुत। और ये यकीनन जो है इनकी हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। और जो लोग खैरात वगैरह देना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को अगर देंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुस्तहिक लोगों तक वो पहुँच जाएगा। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एसोसिएशन के मिस्टर मसूद नवाब साहब आपका शुक्रिया। जुनैद साहब, जुनैद रज़ाक साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हम जाएंगे दोबारा हमारे शेफ़ असद की तरफ, क्योंकि दही भले तैयार हो रहे हैं। खैर अभी तो नहीं खा सकते, जब्त करना पड़ेगा, लेकिन इफ्तार के बाद खाना है। शेफ़ साहब बताइए, शेफ़ असद साहब क्या पोजीशन है? जी बिल्कुल, हमारे पास ये बड़े जो हैं वो तैयार हैं। मैंने आपके साथ आपके सामने आपने देखा कि जब ये एक तरफ से डन हो गए, इसको मैंने टर्न कर दिया। और आप देख रहे हैं कि हमने इसमें क्योंकि सोडा डाला था, और आप पूछ रहे थे सोडे का क्या काम है। सोडे का काम क्या है? हाँ, तो सोडे का काम ये है कि सोडा चीज़ को फ्लैट यानी कि नरम करता है और इसको ऊपर नहीं फैलाता बल्कि इस तरह फैलाता है। अच्छा, बचपन में जब हम वो सड़कों पे खाते थे ना दही जी, भले, जी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। हम कहते थे यार इससे नहीं खाना, उससे खाना है। उसका जो दही भला है ना बहुत सॉफ्ट होता है, होता तो दही है, के साथ बिल्कुल, खाते हैं तो फौरन ही टूट जाता है। तो उसकी वजह सोडा का इस्तेमाल, सोडे का इस्तेमाल है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे घरों में हम बनाते हैं अमूमन इसके बीच में थोड़ा सा हार्ड रह जाता है। हाँ। तो उसका रीज़न ये है कि लोग समझते हैं कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक ही चीज़ है। बेकिंग पाउडर आपकी चीज़ को ऊपर की तरफ फुलाता है, अच्छा, तो उससे क्या होता है कि आपकी चीज़ फूल तो जाती है लेकिन अंदर से सॉफ्ट नहीं होती। हाँ। तो ये जो है इसका मेन चीज़ है। अच्छा, गलती वैसे ये खवातीन करती हैं? ख़वातीन बिल्कुल करती हैं। क्यों करती हैं गलती? जरा सीखिए। अच्छा, लोग पहले एक वक्त ऐसा था 10-12 साल पहले, जब आम तौर पे लोग ये कहते थे कि खाना सिर्फ औरतें पका सकती हैं, मर्द नहीं पका सकते। हाँ। अब मर्द बता रहे हैं कि खाना कैसे बनाया जाता है। बेसिकली देखें, प्रोफेशनली अगर प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो रेस्टोरेंट्स में सारे मेल होते हैं। अच्छा, उसकी एक बहुत छोटी सी मैं मिसाल दूंगा कि रेस्टोरेंट्स में जब हम काम कर रहे होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो आती तो बड़े शौक से हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि या ये देगचा उठा के यहाँ रख दें, हेल्प जो है वो उसका मेल ही कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये एक होता है कि उनसे जाहिर सी बात है, एक अल्लाह ताला ने हर किसी को एक अपना वो अच्छा, रखा है। 5 स्टार में तो ज़्यादातर मेल ही है। मेल ही हैं। डेजर्ट्स में या आप कह लें सैलेड बार वगैरह में, वहाँ पे अब लेडीज़ आना शुरू हो गई हैं, लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा हैवी काम क्योंकि नहीं कर सकती ख़वातीन, तो इस वजह से एहतराम के साथ बात कर रहे हैं, ख़वातीन नाराज़ ना हो, लेकिन ये बता दें क्या आप कटाकट बना सकती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह मर्द बनाता है ना कटाकट। अच्छा, फिर आजकल तो वो आ गया ना, यूं करके टमाटर को उड़ाना या यूं प्याज को काटना। अच्छा, कढ़ाई गोश्त भी 8-8 कढ़ाइयाँ एक साथ लगी हुई है। याद रखना कि इसको 22 मिनट हो गए, इसको 12 मिनट हुए, इसको 10 मिनट हुए। अच्छा, इसमें भी ये है कि देखें हमारे क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म, जब हम प्रोफेशनल में आ जाते हैं तो उस चीज़ को फिर हम थोड़ा सा उसको और ज़्यादा स्ट्रांगली हम ले रहे होते हैं। लेडीज़ में ये चीज़ थोड़ी सी कम होती है कि वो चीज़ों को भूल जाती हैं या उनको याद रखने की जो सलाहियत है वो थोड़ी सी कम अल्लाह ताला ने दी है, बहुत ज़्यादा दी है, लेकिन
cooking वो के अपने हवाले मतलब से। की बात पूरी याद रखती है। हाँ, अपने मतलब शॉपिंग पे किस दिन जाना है, वहाँ खरीदना क्या है, बिल्कुल। और हस्बैंड से पैसे कितने बटोरने हैं। बिल्कुल ऐसे ही। 5,000 रुपए भी कम होंगे ना 50,000 में से, तो याद आ जाएगा। अच्छा, अभी बिल्कुल। आपने इसको पानी में डाला जी है? मैंने पानी में डाला है और ये पानी थोड़ा सा कम है, तो मैं इसको ज़रा बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि इसको हमने बिल्कुल सॉफ्ट करना है और ठंडे हो इसको जाएंगे ये। पानी में हमने भिगो देना है, ताकि पानी ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। मसूद साहब को और जुनेद साहब को इजाज़त देंगे। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। उलमाए करम हमारे मौजूद रहेंगे, अभी सना खां भी आएंगे इंशाल्लाह। जी, तो पानी में आपने डाल दिया इनको? पानी में हमने डाल दिया है और अब जो है हम ये करेंगे, ये थोड़ी सी आपको मैं ज़हमत दूंगा, वहाँ रख दीजिएगा। मैं खुद भी सीख रहा हूँ सर। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं नाइफ ले लेता हूँ। जी, ये हाँ जी मुझे ये नाइफ इतनी बड़ी? जी जी। ये बकरीद में नाइफ नहीं रहती। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसके लिए हमने प्याज, अच्छा ये नाइफ थोड़ा सा मैं शार्प कर लूँ दूसरी नाइफ के अच्छा, साथ। ये ले लेना। जी, इन्हें इसी को मैं तेज़ कर लूँगा, ताकि थोड़ा सा हम ओए। प्याज जो हैं वो अच्छे से कट जाएं और हमारी उंगली सेफ है। अमूमन क्या होता है कि अक्सर ख़वातीन हम लोग घर में बात करते हैं कि नाइफ बहुत तेज़ थी तो हमारा हाथ कट गया। नाइफ तेज़ होगी तो आपका हाथ कभी भी नहीं कटेगा, अच्छा, क्योंकि वो स्मूथ ली जाएगी, वो स्मूथ चली जाएगी। जब नाइफ तेज़ नहीं होती तो वो स्लिप करती है, और स्लिप करती है तो फिर आपके हाथ से इधर वाह, उधर चली वाह। जाती है। प्याज आप चाहें तो लच्छे में भी काट सकते हैं, ठीक है, और आप चाहें तो इस तरह से, जैसे मैं हाफ करके कर रहा हूँ, तो हम इसको हाफ करके भी कर सकते हैं। सही। तो इस तरह से मैं यहाँ रखता हूँ। चलिए ठीक है जी, आप इसको बिल्कुल ज़रा फाइन चॉप करना है, बारीक, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने इसको मोटा नहीं करना। मुझे लगता है उसको भी भूख लग रही है। हाँ, तोते साहब, मोहतरम तोते साहब, क्या हो गया? तोता साहब है, मोर साहब है? मोर साहब है जी, माशाल्लाह। अच्छा, आपने कभी कोशिश की है कुछ पकाने की, बनाने की? मैं इतना ज़बरदस्त अंडा उबालता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त, ये भी कोई वाज ये भी कमाल है, अंडा उबालना। नहीं, अंडा तल भी लेता हूँ, चाय बना लेता हूँ। हाँ और एक दफ़ा दम पुख्त बनाया था जी। 8-10 लोगों को देखकर अच्छा, बहुत अच्छा बन गया था। सही। वो कुर्बानी का गोश्त था ना, तो अच्छा बन गया। हाँ ज़बरदस्त। अच्छा जी, प्याज भी हमारे पास डन हो गए हैं और अब उसके बाद हम टमाटर काट लेंगे। अच्छा, आज मैं सुन रहा था आपके जो हकीम जो डॉक्टर साहब आए हुए थे, हेल्थ एक्सपर्ट, हेल्थ एक्सपर्ट, तो वो बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है, उसी में हमारे लिए तमाम बीमारियों की शफा भी है। और तो रमज़ान के हवाले से आपकी क्या डाइट प्लान रहती है? आप सहरी में क्या प्रेफर करते हैं? जो एक तासुर है ना कि बहुत ज़्यादा पेट भर के सहरी करें, हाँ। ताकि दिन में भूख ना लगे। जी, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। ठीक आप नॉर्मल खाना भी खाएंगे ना, और अपना दिन भर के मामूलात बेहतर रखें, नींद अच्छी कर लें जी, और इबादत में मशगूल रहें, तो ऐसा नहीं है कि पेट भर के निहारियाँ, कढ़ाइयाँ, फ्राइयाँ और पाए खा के इसी से सहरी करेंगे तो बेहतर रहेगी। तो कोई ख़ास चीज़ तो नहीं, लेकिन ये कि घर में जो भी कुछ अवेलेबल होता है उससे सहरी कर लेते हैं। और वैसे सहरी ट्रांसमिशन होती है जी। तो फिर आपको पता ही है कि वो फिर हमारा उसमें तो हंगामी हालात ही बिल्कुल होते हैं। हालात होते हैं, और उसमें तो बस मिले नहीं मिले कुछ हाँ। भी है, बस वो थोड़ा बहुत चल प्रोफेशनल जाए। लाइफ में तो आपको पता है फिर ऐसा ही है। तो वैसे शौक से आपका क्या है? मैं क्या ज़्यादा? अच्छी बिरयानी पसंद करता हूँ, अच्छा, अच्छी निहारी पसंद करता हूँ, अच्छी हलीम पसंद करता हूँ, ज़बरदस्त। अच्छी मटन कढ़ाई पसंद करता हूँ। खाने पीने का शौकीन हूँ, ज़बरदस्त। लेकिन मेरी सेहत देख के नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ। बिल्कुल। तो या मेरा जिस्म कबूल नहीं कर रहा, बोला बस तू नहीं, कुछ वो भी खा ले। लेकिन इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं ना, खाते तो बहुत हैं लेकिन लगता नहीं है। हाँ, कि मतलब अच्छी बात है। और कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि हम तो कुछ सोच भी लें तो हमारे मोटापा आ जाता है। लेकिन तो ये- लेकिन असल में थोड़ा सा ख्याल भी रखता हूँ मैं, कभी हाँ, ज़्यादा खा बहुत लूँ ना ज़रूरी है। तो फिर 1-2 दिन ज़रा एहतियात करता हूँ। तो वो इसीलिए आपकी फिर आपको पता है आजकल हमारी बच्चियाँ, बेगम, वो एक हमारे कल्चर है कि बड़ा ख्याल रखती हैं जी हस्बैंड का, वालिद का। बिल्कुल। तो वो भी कहते रहती हैं, बच्चियाँ भी कहती रहती हैं, भाई नहीं बाबा ये नहीं, इतना नहीं। या बेगम भी कहती रहती है, बहुत हो गया, मीठे में ज़रा ख्याल रखें, चिकनाई में ख्याल रखें। दिल तो बहुत चाहता है बिल्कुल। कि नली बिरयानी रोज़ खाने जाएं, लेकिन भाई जिस्म भी तो अपना है। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास बड़े भी तैयार हो गए, ठीक है। चॉपिंग हमारे पास रेडी हो गई है, चना हमने बॉईल किया हुआ है, ओके। आलू हमने बॉईल किए हुए हैं। अब ओके। आ जाते हैं हम दही की जानिब, और दही को हमने मोबाइल मुझे दे दें, मैं यकीन करें वापस कर दूंगा। शुक्रिया। अच्छा, दही जो है इसको हमने फेंट लेना है।
अच्छा, जहाँ हम बात कर रहे थे जो लाहौर में लड्डू पीठियाँ बनती हैं, जो ये है, इसमें हम यूज़ करते हैं खुबानी की चटनी। अच्छा। और मूली, जो सर्दियों में मूली का इस्तेमाल हम इस पे खात करते हैं। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ कराची में स्पेशली उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। अच्छा। और यहाँ पर हम इसको बिल्कुल बड़ा स्टाइल देंगे। अच्छा, सॉफ्ट हो गया वैसे। जी, अभी मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, दही हमने इसको अच्छे से फेंटना है। दही में अब डालेंगे हम हल्का सा नमक, और उसके बाद इसको हमने अच्छे से फेंटना है। और अब इसकी हम करेंगे सैम्पलिंग। ठीक है जी। तो इस सैम्पलिंग के लिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा दही डिश में लेंगे, सर्विंग डिश में। अच्छा, इसको आप सिंगल सर्विंग भी दे सकते हैं और फैमिली सर्विंग भी दे सकते हैं। तो दोनों आप चॉइस है। अच्छा, बाज़ लोग इस दही में पानी ज़्यादा भी मिला देते हैं, उससे क्या होता है कि वो फिर उसका मज़ा नहीं रहता, जायका ख़त्म हो जाता है। हाँ। अच्छा, अब मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये इसको आप देखें, ये हम इसको प्रेस करेंगे। वाह वाह वाह, पानी हल्का सा निकाल दिया, और अब आपको याद आएगी जो हम खाते थे और किस तरह से वो सॉफ्ट हो जाता था। क्या बात है। अच्छा, मुफ्ती साहिबान की तरफ जा सकते हैं हम, डॉक्टर साहब की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर जवाद साहब, कभी आपने खाए दही भले सड़क पे? सड़क पे तो नहीं खाया। सड़क पे नहीं। तो सड़क से कोई लेके घर ले आया हो तो? सड़क से लेके आए, फिर उसके बाद कैसा लगता है जायका इसका? दही भले का जायका अच्छा है बहरहाल, लेकिन ये बाकायदा खाने का मुलबदल नहीं है। हाँ, ये शाम के टाइम पे, असर के टाइम पे आप या किसी खाने से पहले, ये ज्यादा बेहतर है। जी हाँ मुफ्ती साहब, दही भले जी, लियाकताबाद के मुफ्ती साहब, लालू खेत वाले, दोराजी वाले, जज़ाकल्लाह, हमारे रावलपिंडी वाले राजा बाजार, और जो लाहौर से देख रहे हैं रीगल चौक, और पिशावर वाले किस्सा खानी बाजार, कोयटा वाले जरगून रोड, सब जगह दही भले पाए जाते हैं। जी मुफ्ती साहब। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और रमज़ान में तो ख़ास तौर पर जो नहीं खाता है, वैसे उमूमी तौर पर मैं इस तरह के जो आइटम्स होते हैं ना, मैं परहेज़ करता हूँ, लेकिन रमज़ान में मैं भी चख लेता हूँ। चख लेता हूँ, हाँ, लेकिन अगर इफ्तार से पहले मौजूद हो तो फिर तो छोड़ना ही नहीं। नामुमकिन है इफ्तार से पहले। क्या बात है, देखिए जरा दोबारा आइए। अच्छा जी, अब ये देखें, इसके भलों के ऊपर मैंने हरी चटनी डाल दी, उसके साथ हमने उस पर इमली की चटनी डाल दी, और अब ये हमने आलू बॉयल करके जो रखे थे, ये आलू डाल देंगे। क्या बात। चना डाल दिया है, उसके साथ ही हम डालेंगे इस पर ये थोड़े से प्याज, टमाटर ड्रेसिंग हुई डालेंगे। है। ठीक है, हरी मिर्च थोड़ी सी डालेंगे, ये आपकी चॉइस है, लाइक छोड़ भी सकते हैं आप। ठीक है, अब इसके ऊपर सारी चीज़ें डाल दी। अब इसके ऊपर हम डालेंगे पहले थोड़ा सा मसाला, बड़ा मसाला, और अब इस पे हम डाल देंगे ये दही। नीचे भी दही है, ऊपर भी दही? ऊपर भी दही है। अच्छा, दही जो है, जो आप बात कर रहे थे कि हम ज़्यादा पानी जो अमूमन डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि फिर आपकी चाट जो है वो दही जो है ना, वो आपको मिलता नहीं है, वो सारा क्योंकि पानी हो जाता है तो नीचे चला जाता है। तो इसलिए ये टेक्निक होती है, देखें। बिल्कुल, यही तो तजर्बा है। अच्छा जी, ये हमने इसकी एक लेयर दे दी, अब उसके ऊपर दूसरी लेयर दे देंगे, और हमारे पास ये चाट जो है वो हो जाएगी तैयार। तो एक हम अब ये दोबारा से तोड़ के दिखा देते हैं आपको, और ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना सॉफ्ट हो गया भाई। और ये बेसिकली मूंग की दाल, ना मूंग की दाल है ना माश की दाल है, ये हमने बनाए हैं आज बेसन के। ठीक है, बेसन से बनाए हैं, और ये हम 3 बड़े हेल्दी भी होते हैं, इसका मतलब आटा है तो मतलब जिस्म के लिए भी। जी, और क्योंकि चने की दाल के हैं तो वो काफ़ी हेल्दी हैं। अब इसकी हम गार्निशिंग कर देते हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ कुकिंग शो होते हैं ना, तो हमारे शेफ साहब जो भी बनाते हैं, उसके बाद ये सोचा जाता है कि इसके खाएगा कौन। और अक्सर क्या हर कोई ये क्वेश्चन पूछता है, हाँ, कि आप जो बनाते हैं वो कहाँ जाता है। हाँ, तो मैं कहता हूँ कहीं नहीं जाता, वो पेट में ही जाता है। पेट में ही जाता है। लेकिन ये है और इफ्तार के वक्त अगर कुकिंग शो हो तो फिर तो बात ही, थोड़ा सा चखूंगा ज़रूर बाकी हमारे दोस्तों को, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे कैसे बनाए हमारे शेफ असद साहब। अभी तक आपको कैसा लग रहा है कि कुछ? मत पूछें सर, लग रहा है, लेकिन अभी 1.5 घंटा है। चलें जी, अब इसके ऊपर हम ये इमली की जो चटनी है ये हम डालते हैं। ये चटनी कौन सी है? इमली की चटनी है। इमली, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, इमली ले ली थी 1 कप। ठीक है, और उसको हमने गूदा निकाल लिया। उसका गूदा निकालने के बाद हमने उस गूदे को 1 कप चीनी के साथ पकने रखा। उसके साथ उसमें डाल दी हमने कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। कुटी हुई लाल मिर्च अकॉर्डिंग योर फ्लेवर। और जी ठीक है, और
ज़ीरा जो है वो आपने डालना है 1 खाने के चम्मच के करीब। तो ये अब इस तरह से आपकी पक जाएगी और ये इमली की चटनी आप रख लें, सेव कर लें और पूरा रमज़ान इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, ये एक ऐसी डिश है जो रमज़ान में ऑल्टरनेट डे भी घर में बन सकती है। जी हाँ, डेली ना भी बने तो ऑल्टरनेट डे बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि अच्छे अब आपने ये जो बनाया है, एक घर के 4-5 लोग हों तो आराम से वो खा सकते हैं बाकी डिशेस के साथ खा सकते अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जो हेल्दी फूड खाते हैं, सैलेड्स पे होते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अनहेल्दी हो या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा कर रहे हो, या तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो भी ये बहुत आसानी से खा सकते हैं। ये देखिए, अच्छा हैवी अच्छा खासा बन गया है। तो ये हमारे पास आज की डिश तैयार है। सॉरी, ये देखें क्या, आहा, डिश के साथ और शेफ असद के साथ, वाह वाह, एक सेल्फी लाइव। चलें जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। रिकैप जल्दी जल्दी। अच्छा जी, सबसे पहले ये भले हमने बनाए थे, भलों के लिए हमने ले लिया था 1 कप बेसन, ठीक है, चने की दाल का बेसन लिया, ये रहा। अच्छा ठीक है जी, यहाँ रख देते हैं। अच्छा जी, 1 कप हमने ले लिया था चने की दाल का बेसन, उसमें हमने डाल दिया नमक अकॉर्डिंग योर फ्लेवर या 1 चाय की चम्मच, 1/4 चाय की चम्मच खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं डालना, खाने का सोडा डालना है, बार बार बता रहा हूँ। अगर बेकिंग पाउडर से बनाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि शेफ़ ने क्या बताया है, ये क्या बनाया है, तो इसलिए खाने का सोडा डालिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च या पिसी हुई लाल मिर्च डालना चाहे तो उसमें डाल सकते हैं, मैंने इसमें नहीं डाला, मैंने इसमें सिर्फ चाट मसाला डाला और उसके साथ ज़ीरा डाला, अच्छे से मिक्स किया, पानी के साथ हमने इसको घोल लिया। घोलने के बाद हमने इसको फ्राई किया। फ्राई कीजिएगा आप फ्राई पैन में, और फ़ौरन निकालने के बाद आपने पानी में डाल के इसको क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। बस उसके बाद हमने दही में हल्का सा नमक डाला था, प्याज हमने चॉप कर लिए थे, टमाटर चॉप कर लिए थे, हरी मिर्च चॉप की थी, और तमाम चीज़ों को असेंबल किया हमने आपके साथ। तो इस तरह से हमारी आज की ये रेसिपी हो गई है कंप्लीट। और आखिरी बात, जो आपने इसको टेस्ट किया था वो दोबारा करके बताएं। अच्छा, तो मुझे जरा बकरीद याद आ जाती है, कसाई। बस सिंपल, असल में ये है, होता क्या है कि कोई धार, वाह। इन जो नाइफ हैं, ये नाइफ जो हैं इनको धार लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल आपने इसको रगड़ना है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन ये रगड़ना ऐसे ऐसे नहीं रगड़ना, अच्छा, क्योंकि उससे धार आपकी खराब। अच्छा, कैसे यूं करके? ये जस्ट एक दफ़ा ऐसे और फिर एक दफ़ा मैं करके दिखाता हूँ, जरा सिखाइए। ये फिर यूं, ये बिल्कुल ऐसे ही। आ जाओ भाई, अब 2 महीने पहले ही हमने तैयारी शुरू कर दी है इस बकरीद को शब्बीर अबू तालिब के साथ। बहुत शुक्रिया आपका, Thank you, बहुत मोहब्बत शुक्रिया आपका। आपकी, प्यार आपका, बेहतरीन आपने डिश बनाई। रोजाना मिलेंगे शेफ असद के साथ, लेकिन इस वक्त चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद आलिम टाइम